बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स सीरीज चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन है और इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। ये क्वेश्चन है 813 फिफ्थ एडिशन से और सिमिलर क्वेश्चन जो है वो फोर्थ एडिशन में 913 है, 9.13। तो आइए इसको देखते हैं। तो एट्थ एडिशन में फिफ्थ एडिशन में ये क्वेश्चन है 8.13 और यहाँ पे ये इसने हॉर्स पावर वगैरह दिया हुआ है। एक चीज जो यहाँ पे है वो है करंट इज 115 एम्पियर और ये मेरे हिसाब से गलत है और इसकी रीजन मैं आपको समझाता हूँ कि ये ग्राफ है जो इसको मैग्नेटाइजिंग कर्व है, इसको हम यूज करते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें जो फील्ड करंट है जो कि आर्मेचर करंट भी वही है यहाँ पे, तो ये आप देखिए कि फील्ड करंट मैक्सिमम 70 एम्पेयर तक ये ग्राफ गिवन है बुक में, जबकि ये करंट जो है वो 115 एम्पेयर है। तो इसलिए इसको इस ग्राफ से सॉल्व करना मुमकिन नहीं है। अब अगर और कोई ग्राफ हो जो कि 115 तक जाए तो फिर तो पॉसिबल है, लेकिन मुझे ये बुक में ये ग्राफ नहीं मिला ये। तो इसलिए जो हमने इंस्ट्रक्टर सॉल्यूशन मैनुअल है उसमें इस सवाल को मॉडिफाई करके जो किया है तो उसको लेके हम आगे चलेंगे और तकरीबन इसी तरह से वो 913 में ये गलती नहीं है, 913 में थोड़े से पैरामीटर्स डिफरेंट है। तो आइए अब जो इंस्ट्रक्टर मैनुअल में दिया हुआ ये देखें, रेड कलर से इसने शो किया जो चेंजेस किए। ये 15 एचपी को उसने 7.5 कर लिया, ये 115 एम्पेयर करंट को उसने 56 कर लिया और इसी तरह ये पावर लॉसेस वगैरह भी उसने चेंज किया और ये करंट भी इसने चेंज किया। तो इसको लेके हम चलेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले तो है कि ये पैरामीटर्स क्या है, इतना पावर हो गया, ये टर्मिनल वोल्टेज हो गया और उसके बाद ये रेजिस्टेंसेस हैं, ये रेजिस्टेंस है आर्मेचर रेजिस्टेंस और ये है फील्ड रेजिस्टेंस। और उसके बाद कह रहा है कि फुल लोड करंट है 56 एम्पियर और उस वक्त रेटेड स्पीड है 1050 रेवोल्यूशन पर मिनट। और फिर ये बाकी मैग्नेटाइजेशन कर्व और कोर लॉसेस वगैरह दिया हुआ, ये हम आगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर एट फुल लोड। ओके, अच्छा ये ग्राफ इसको हम लेके चलेंगे, ये भी जो इसने रेफर किया है ग्राफ का 8-5, तो वो ये ग्राफ है। ओके, सो एफिशिएंसी पहले पता करना है एट फुल लोड। याद रहे ये चंद एक पैरामीटर्स है, फुल लोड करंट 56 है और हमें पता है एफिशिएंसी फार्मूला क्या है, पी आउट ओवर पी इन। तो सबसे पहले तो पी आउट क्या है, पी आउट ऑलरेडी गिवन है इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर गिवन है 7.5 हॉर्स पावर, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इन वॉट। तो 746 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आउटपुट आ गया इन टर्म्स ऑफ वॉट। और इनपुट को हम जो टर्मिनल वोल्टेज है उसके साथ लाइन करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टर्मिनल वोल्टेज 120 है और लाइन करंट 56 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 6720 वॉट आ गया इनपुट। अब इस फॉर्मूले में डाल के हम आसानी से एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी हो गया 83.3। तो ये पहला पार्ट तो आसान था। सेकंड पार्ट जो है थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें दो सवाल है। पहले कह रहा था जी व्हाट आर द स्पीड एंड एफिशिएंसी, यानी दो चीजें मालूम करनी है, स्पीड और एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इफ इट इज ऑपरेटिंग एट एन आर्मेचर करंट ऑफ 40 एम्पियर। तो याद रहे कि रेटेड करंट 56 था। अब 40 एम्पियर में जब ये 40 एम्पियर से जब ऑपरेट करे तो इसमें स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा और एफिशिएंसी में क्या फर्क है, ये मालूम करना। ओके, तो पहला हम स्पीड के लिए इस फॉर्मूले को लेके चलेंगे। 813 पे ये फॉर्मूला गिवन है ई ए डिवाइडेड बाई ई ए ज़ीरो। अब ई ए क्या है, जो एक्चुअल इंड्यूस्ड वोल्टेज या बैक ईएमएफ जो है मोटर की वो है, और ई ए ज़ीरो ज़ीरो जो है वो आप समझे यहाँ से ये ग्राफ से लेंगे हम, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि ग्राफ। और ये बराबर होता है एन एम जो एक्चुअल स्पीड है और एन जीरो जो ग्राफ की स्पीड। अब ये ग्राफ बना हुआ है फॉर दिस स्पीड 1200, तो एन जीरो हो गया 1200।
अब यहाँ से हमने ये निकाल दिया ई ए, इसको मैनिपुलेट करके ये इक्वेशन आ गया। अब चूंकि दो करंट्स हैं हमारे पास, तो दो इंड्यूस्ड ईएमएफ होने चाहिए, तो इसलिए हम दो ये ई ए निकालेंगे और उनको हम कहेंगे ई ए वन पहले वाले को, जो रेटेड करंट्स है यानी 56 एम्पेयर की वजह से जो बने, और जो सेकेंड 40 एम्पेयर की वजह से बने उसको हम कहेंगे ई ए टू। तो सिर्फ यहाँ पे हमने ये सब्सक्रिप्ट चेंज किया, 1 1 1 कर दिया, इधर 2 2 2 कर दिया। अब अगर इन दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं, अच्छा याद रहे कि N0 फिक्स है यहाँ से 1200। अब इन दोनों के रेशियो हम ले लेते हैं, तो ये N0 कट जाएगा तो ये आ गया, और यहाँ से हमने मालूम एक्चुअली करना है NM2 यानी जो सेकंड स्पीड है या सेकंड केस के लिए जो स्पीड है। तो इसको मैनिपुलेट करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ज़रा सा नीट कर लेंगे तो ये आ गया फॉर्म, यानी दोनों ई एज के रेशियो और दोनों जो ग्राफ से ले रहे हैं उनका रेशियो और जो ओरिजिनल स्पीड गिवन है वो। तो आइए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। ये हम यहाँ पे थे। अच्छा, अब हमने ये मालूम करना है कि ई ए वन कितना है और ई ए टू कितना है। अब यहाँ से इस ग्राफ को ध्यान में रखें, तो ये वोल्ट जो है, ये चूंकि मोटर है तो टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे ड्रॉप यहाँ पे, तो हमें ई ए आ जाएगा, यानी ई ए वन वी टी माइनस आई ए वन हो जाएगा आर ए आर एस। अब वन हमारा कितना है 56, जो पहले वाले केस में है, तो इससे हमने निकाल लिया ई ए वन 109.9 वोल्ट। और इसी तरह ई ए टू निकाल लेंगे इस करंट को यूज करते हुए, तो ये आ जाएगा 112.8। बाकी चीजें वही हैं, और स्पीड गिवन है सवाल में ही कि NM1 जिसको हम कहेंगे यानी फर्स्ट स्पीड, वो गिवन है 1050 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब इसमें ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। अभी हमें दो चीज़ें और मालूम करनी है, EA1 और EA02। ओके, तो अब ये मैंने लिख लिया जो जो हमें मालूम है और ये हमें चाहिए। अब ये हम ग्राफ से मालूम करेंगे फ्रॉम दी मैग्नेटाइजिंग कर्व। ये है, अब यहाँ पे दो जो करंट्स हैं उनको हम प्लॉट करेंगे, यानी पहले आ गया 56, तो यहाँ पे देखिए 50 और 60 के दरमियान ये 56 है, और यहाँ से आप इंड्यूस्ड वोल्टेज निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 133। और इसी तरह जो दूसरे केस में 40 है, तो 40 के लिए आप इंड्यूस्ड वोल्टेज यहाँ से ग्राफ से निकालेंगे वो 120। तो पहला क्या आ गया जी, अब इसको हम कहेंगे ई ए 01, ये 133 वोल्ट, और सेकंड केस के लिए ई ए 02 120 वोल्ट। तो अब इसमें हम ये तमाम पैरामीटर्स पुट करके, तो यहाँ से हम NM2 यानी सेकंड स्पीड हमारा निकल आया 1195 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो ये सवाल का पहला हिस्सा आ गया, स्पीड निकाल लिया हमने। अब दूसरे हिस्से यानी एफिशिएंसी मालूम करना है। एफिशिएंसी के लिए अगेन वही फार्मूला है, पी आउट पी इन, लेकिन अब पी आउट पी इन 40 एम्पेयर करंट की वजह से मालूम करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप पी इन आसानी से निकाल सकते हैं, फार्मूला इसका वही है, सिर्फ यहाँ पे करंट अब चेंज होगा। 40 हमने डाल दिया, वी टी 120 है, तो ये इनपुट करंट हो गया। अब आउटपुट करंट के लिए हम पावर फ्लो डायग्राम को देखेंगे। ये पावर फ्लो डायग्राम है, यहाँ पे देखिए कि ये आउटपुट है, इस पॉइंट को हम कह रहे हैं पी कन्वर्टेड। तो पी कन्वर्टेड में से अगर ये लॉसेस हम माइनस कर देंगे तो हम आउटपुट पर पहुंच जाते हैं। यानी हम ये लिख सकते हैं कि पी आउट बराबर है पी कन्वर्टेड माइनस पी मैकेनिकल, ये मैकेनिकल लॉस, माइनस पी कोर, और स्ट्रे लॉस अगर नहीं दिया है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को लेकर हम आगे चलेंगे। अब पी कन्वर्टेड कितना है जी, यहाँ से ये फॉर्मूला इसने लिखा हुआ है कि ई ए और आई ए। अब ये 40 एम्पेयर के केस में हमारा क्या हो जाएगा, ई ए टू और आई ए टू। तो ये हमने पी कन्वर्टेड हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले से। ई ए टू हमने निकाला था पहले, और ये 40 एम्पेयर गिवन है, तो पी कन्वर्टेड आ गया 4512 वाट। अच्छा, अब जो ये लॉसेस हैं
मैकेनिकल और कोर लॉस, उसको कैसे करेंगे? अब ये सवाल को हम दोबारा देखते हैं। सवाल में उसने दिया हुआ है कि कोर लॉस है 220 वाट और मैकेनिकल लॉस है 230 वाट, लेकिन ये कब है? एट फुल लोड, यानी इस करंट में तो ठीक है, लेकिन अदर देन दैट वो कह रहा है assume that the mechanical losses vary with the cube of the speed of the motor and the core losses are constant। तो core loss तो constant यही हो जाएगा, लेकिन मैकेनिकल लॉस को हमने इस फार्मूले से निकालना है। तो आइए देखते हैं। तो पी मैकेनिकल होगा जी रेशियो ऑफ द स्पीड और उसके क्यूब 3 टाइम्स और मल्टीप्लाई बाई जो ओरिजिनल इसका 230 दिया हुआ उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये दोनों हमें पता है, स्पीड यहाँ पे हम पुट कर देंगे ये दोनों और मल्टीप्लाई क्यूब रूट ले लेंगे, सॉरी क्यूब पावर लेंगे 3 पावर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 339 वाट। ये मैकेनिकल आ गया और कोर 220 गिवन है। तो अब यहाँ से फॉर्मूले में पुट करके ये हमारा पी आउट आ गया। तो अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एफिशिएंसी फार्मूला ये है, पी इन हमने कैलकुलेट कर लिया था, पी आउट भी कैलकुलेट कर लिया था। अब इसमें हम इसको पुट कर देंगे दोनों वैल्यूज को। तो अब इस केस में एफिशिएंसी 82.4%। तो ये हो गया पार्ट बी। अब पार्ट सी में वो कह रहा है जी प्लॉट द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द मोटर। तो इसके लिए आपको मैटलैब आना चाहिए और मैटलैब में जाके जो ये इंस्ट्रक्टर्स मैनुअल में प्रोग्राम दिया हुआ है, अगर उसको आप उसमें फीड करें तो आपको इस तरह का एक प्लॉट मिल जाएगा, ये आंसर आएगा। तो उम्मीद है आप इसको कर पाएंगे। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।